देखिए फ्रेंड्स, हमने कद्दूकस की सहायता से पूरी लौकी धो के, छील के, धो के काट लिया। हम इसको साफ कर लेंगे। अब देखिए हमारा इतना इसमें मटेरियल हुआ है। लच्छे हमारे देखिए इस साइज के हैं, सारे बड़े हों इसी साइज के हमको लच्छे चाहिए सारे। देखिए अब इसको हम साइड में रखेंगे और लौकी को रखेंगे हम कि उसको इसमें कैसे रखेंगे। देखिए लौकी के कोफ्ते की मेन खासियत है, अगर आप लौकी के कोफ्ते सॉफ्ट और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो उसमें बेसन कम और लौकी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी लौकी का टेस्ट आएगा। तो देखिए इसमें अगर हम ऐसे ही बेसन इसमें मिला देंगे, बाइंड कर देंगे, पकौड़े बना देंगे तो हमारी सारी लौकी के वो कोफ्तों में बेसन ज़्यादा हो जाएगा और लौकी कम होगी, टेस्ट बेसन का आएगा और टाइट हो जाएंगे। अब देखिए हम इसको ऐसे निचोड़ के देखिए इस तरह से निचोड़ के इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। यह है, इसको भी हम निचोड़ करके साइड में रखेंगे। देखिए हमने ये भी सारा निचोड़ लिया है। अब इसको हम रखेंगे साइड में। ये पानी जो है, इस पानी को हम अभी फेंकेंगे नहीं, इसका यूज हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। इस पानी को हम इस कटोरे में निकाल लेते हैं। जो बची हुई लौकी है इसको भी हम इसमें डाल देंगे। पानी साइड में रखेंगे, फिर से हम अपनी थाली लेंगे, इसमें हम ये लौकी डाल देंगे। फ्रेंड्स ये हमारा लौकी निचोड़ के हो गई है। अब इसमें हम कोफ्ते का मसाला डालेंगे। देखिए इसमें हम डालेंगे सबसे पहले आधी टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च से कोफ्ते का स्वाद बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इससे काली मिर्च कोई डालते हैं कोई नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। काली मिर्च का पाउडर इतना डालेंगे हम इसमें। अदरक और हरी मिर्च को ग्राइंड करके, आपने पीसनी नहीं है, ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद डालेंगे हम इसमें 1/4 टेबल स्पून इतना जीरा पाउडर। उसके बाद डालेंगे हम इसमें इतनी हल्दी, मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। मैं आधी टेबल स्पून डाल रही हूँ, ये मेरे मसाले की ही चम्मच है, इससे आइडिया मेरे को सही आता है। और आधा टेबल स्पून धनिया, ये हम इसमें मसाले डालेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। देखिए गरम मसाला मेरे घर में कम यूज होता है, इतना हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। अब इसको हम बाइंड करेंगे। अब इसको बाइंड करने के लिए इसमें लास्ट में हम डालेंगे बेसन। बेसन में भी एक बड़ा स्पून डालूंगी, इसलिए क्योंकि ज़्यादा बेसन से कोफ्ते खराब हो जाते हैं। उसमें बेसन का ही टेस्ट आता है और कोफ्ते का कम आता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है। हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें नहीं डाली है, वो है हमारा नमक। नमक हम बहुत थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमारा ग्रेवी में भी नमक होगा। अगर हम नमक पहले ही डाल देते तो नमक पानी छोड़ देता, इसलिए हमने नमक अभी तक नहीं डाला था। अब हम इसको बाइंड करेंगे। देखिए हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे। देखिए इस तरीके से अगर आप बनाएंगे आपके कोफ्ते बिल्कुल टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे। हमने भी एक ही चम्मच बेसन डाला था, केवल हमको बाइंडिंग के लिए चाहिए। अगर हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे फिर कोफ्ते टेस्टी नहीं होते। देखिए हमने ये बना दिए। हमारा मिक्सर बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है इसमें कम है, मैं चलो ये तो इसमें थोड़ी सी बेसन और डाल दूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अच्छी तरह से बाइंड नहीं होंगे। देखिए इतना मैं आधी चम्मच और डाल रही हूँ। अब इसको हम बिना पानी के ही मिक्स करेंगे, नहीं तो हमारे कोफ्ते टेस्टी नहीं बनेंगे।
लौकी में अपना खुद का पानी होता है जो हमको निचोड़ के निकालना पड़ता है, इसलिए हमको अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा छोटा सा परिवार है, इसलिए हमारे को कोफ्ते की कम ही ज़रूरत होती है। आप अपने परिवार के हिसाब से लौकी डालेंगे, मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ। अब देखिए, इसको हम इतना लेंगे और इसको इस तरीके से हम बाइंड करेंगे। इस तरीके से आप गोल गोल बनाएंगे और चाहे तो आप इसको इस तरीके से लंबे लंबे भी बेलनाकार बना सकते हैं। उसके लिए आपको इस टाइप से करके इनको शेप देना पड़ेगा। देखिए, इस टाइप से आपको जैसे पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। मैं गोल ही बनाती हूँ। इस तरीके से करके हम गोल गोल बना के यहाँ पे इसको अलग से रख देंगे। इसी थाली में हम दूसरी थाली का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी थाली बड़ी है तो इसमें आ जाएगा। आप इस तरीके से अगर कोफ्ते बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, नर्म और स्वादिष्ट बनेंगे और सॉफ्ट इतने होंगे कि ग्रेवी में जाते ही बिल्कुल रस पी लेंगे। उसका ग्रेवी पी करके बहुत टेस्टी हो जाएंगे। रस पी लेंगे तो रसीले हो जाएंगे। देखिए, इस तरीके से हम सारे कोफ्तों के बॉल बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारे कोफ्ते की बॉल बन गई है। अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। अब इसको हटाते हैं, गैस की तरफ को अपना रुख करते हैं। देखिए, अब इन कोफ्तों को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम एक पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे रिफाइंड। देखिए, हम इसमें रिफाइंड डालेंगे। आपकी बॉल जितने में तल जाएंगी आप उतना रिफाइंड डालिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ते को तलने का भी एक मेथड है। आप क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे, हम फुल आंच में इस रिफाइंड को, तेल को, आप जो भी यूज करते हैं उसको फुल आंच में आप गर्म करेंगे। देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम जो कोफ्ते फ्राई करेंगे उसका मेथड है कि फुल आंच में गैस में तेल गर्म करें और उसके बाद आंच हम इसकी स्लो कर देंगे और धीरे धीरे इसको हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे कोफ्तों को, जिससे कि क्या होगा कि हमारे कोफ्ते अंदर तक पक जाएंगे। अब हम एक चम्मच की मदद से एक एक करके सारे कोफ्ते इसमें डाल देंगे। जितने इसमें आएंगे एक बार में आप उतने ही डालेंगे। मेरे कम कोफ्ते हैं तो ये सारे एक बार में आ जाएंगे इसमें, और इसको हल्की आंच में हम तलेंगे। ध्यान रहे, कोफ्ते कभी भी आप तेज आंच में नहीं तलेंगे। तेज आंच में तलने से बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से तल नहीं पाएंगे, पक नहीं पाएंगे, और जिससे कि हमारे कोफ्ते सॉफ्ट नहीं होंगे, अंदर से बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, कच्चे रह जाएंगे और सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे। इनको हम एक बार फ्राई होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए, हमारे एक साइड से पक गए हैं। अभी इनको चम्मच की सहायता से पलट देंगे। सारे ही कोफ्ते हमको एक करके पलटने हैं। देखिए, ये एक साइड से ब्राउन हो गए हैं। इस तरीके से हम इनको दूसरी साइड को पका लेंगे। हम इनको अलटते पलटते पूरे ब्राउन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कोफ्ते सब अच्छी तरीके से ब्राउन हो गए हैं। देखिए, कोफ्तों को हमने ब्राउन ही करना था। हमारे सारे कोफ्ते ब्राउन हो गए हैं। देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। सारे कोफ्ते हमारे ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए, इसी तरीके से ये सारे दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएंगे वो, तो फिर हम इनको सबको निकाल लेंगे। कुछ हो गए हैं, कुछ बच गए हैं। हम इनको भी सब ब्राउन कर लेते हैं। पलटते हमको सारे अच्छी तरह से पका लेने हैं।
ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। वैसे अगर थोड़ी बहुत कम भी पके तो ये ग्रेवी के साथ पक जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे कोफ्ते अपने पका करके निकाल लिए हैं। अब करते हैं हम ग्रेवी की तैयारी। देखिए, सबसे पहले मैंने 3 प्याज रफली चॉप कर करके रख लिए हैं। इसको हम ग्राइंड करेंगे। हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसलिए क्योंकि फाइन पेस्ट से ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है। हमने इसको जरा दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं बनाना है। अब इसको करते हैं साइड में, और इसमें हम दूसरा पेस्ट बनाएंगे। दूसरे पेस्ट के लिए हम यही जार इस्तेमाल करेंगे। इसमें डालेंगे हम, देखिए ये हमारे हैं 3 टमाटर हमने रख रखे हैं काट करके, जो हमने रफली काट रखे हैं। देखिए इनको पहले हम डाल देते हैं, तब आपको और चीजें दिखेंगी। अभी इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन पीस करके सब आ जाएगा। और इसमें 4 हमने हरी मिर्ची डाल रखी। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और इतना टुकड़ा हमने लगभग 2 इंच का अदरक का है, इसको भी हम इसमें पीस लेंगे। जो लोग लहसुन डालते हैं वो लहसुन के साथ बनाएंगे। हम मैं लहसुन काट के यूज करती हूँ। अब इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे, जैसे प्याज का बनाया था वैसा नहीं बनाएंगे, फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए हमने टमाटर लहसुन अदरक का फाइन पेस्ट बना के रख लिया है। अब इसको रखते हैं साइड में, बनाते हैं ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे। मेरे यहाँ लोहे की ही कढ़ाई यूज होती है, और गैस जलाएंगे। अब देखिए लोहे की ही कढ़ाई में मेरे यहाँ खाना बनता है, इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई यूज करूँगी। आप जिस कढ़ाई में बनाते हैं उसी कढ़ाई में आप बना सकते हैं। हम कढ़ाई गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे हम लगभग 2 चम्मच सरसों का तेल। कोई भी सब्जी सरसों के तेल में बहुत टेस्टी होती है, घी या रिफाइंड के अपेक्षा, इसलिए हम हर सब्जी में सरसों का ही तेल यूज करते हैं। आप जो भी तेल यूज करते हैं उस तेल को यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब डालेंगे हम इसमें अपने मसाले जिनका फ्लेवर आएगा। इसमें डालेंगे हम 2 इतने छोटे तेज पत्ता, बड़ा है तो आप 1 भी डाल सकते हैं। 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 हरी इलायची, और इसमें डालेंगे हम 2 लौंग, जिसका ये खड़े मसालों का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर हमारी ग्रेवी में आएगा। इसको हम हल्का सा भूनने के लिए रखेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब डालेंगे हम इसमें अपना ये चॉप किया हुआ प्याज। देखिए हमने पूरा प्याज डाल दिया है। अब इसको हम भूनेंगे।
हमने इसको तब तक भूनना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसको ट्रांसपेरेंट होने तक हमको भूनना है। देखिए प्याज हमारा भून चुका है और ये साइड से तेल छोड़ने लगा है। अब इस स्टेज में हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून बेसन। ये कोई लोग डालते हैं, कोई नहीं डालते हैं, लेकिन बेसन डालने से हमारे इसमें बिना काजू के, बिना किसी मगज के हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। और ये बेसन इसमें भून भी जाएगा। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी ग्रेवी की, क्रीमी ग्रेवी होगी। जब तक ये भूनता है तब तक आइए हम मसाले की तैयारी करते हैं ग्रेवी के। फ्रेंड्स, ग्रेवी के मसाले हम इस लौकी के पानी में यूज करेंगे, क्योंकि लौकी के पानी में काफ़ी पौष्टिक तत्व होते हैं जिसको हम बर्बाद नहीं करेंगे। इसमें डालेंगे हम सबसे पहले आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसी समय में डालेंगे हम आधा टीस्पून धनिया। आपकी ग्रेवी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च। ये तीखी भी नहीं होती है और इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। आधा टीस्पून डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, और इसमें इतना डालेंगे हम 1/4 जीरा पाउडर। जीरा पाउडर हम कम डालेंगे क्योंकि ज़्यादा डालने से इसमें कभी कभी कड़वापन भी आ जाता है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम छोड़ देंगे। चलते हैं अपने प्याज की तरफ। प्याज हमारा पूरा अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे, देखिए फ्रेंड्स हमारा प्याज ये सब भून गया, तो अब हम इसमें डालेंगे अपने ये तैयार किए हुए मसाले। हमारे यहाँ तेल कम खाया जाता है, इसलिए हम कम तेल में ही बना रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि खाना जो है कम तेल में ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब हम इनको मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। ये हमारी वीडियो में हमारे मसाले पीले नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो हमारे मसाले बिल्कुल पीले और लाल मिक्स है। बार बार इसको भूनते रहेंगे। थोड़ी देर में ये पानी छोड़ देंगे, तेल छोड़ देंगे, तो हमारे मसाले बिल्कुल अच्छी से भून जाएंगे। हमारे मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब डालेंगे हम इसमें अपना ये टमाटर की ग्रेवी, जो हमने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी, और इसको हम चलाते रहेंगे। क्योंकि टमाटर जल जाता है, इसलिए हम टमाटर इसमें आखिरी में ही डालेंगे, और इसको बार बार चलाते हुए भूनते रहेंगे ताकि ये नीचे से तले में ना लगे। हमारे मसाले भून चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे लगभग 2 कप पानी। और इसको हम चला देंगे। अभी थोड़ी देर पकने के बाद हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कितना भी डाल सकते हैं। मुझे कम लग रहा है, मैं इसमें इतना नमक और डालूंगी। और इसी स्टेज में हम इस समय इसमें डाल देंगे
अपने फ्राई किए हुए कोफ्ते, ताकि हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से इसमें ग्रेवी को सोख लें। इस तरीके से हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए, और कढ़ाई में हम ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसी तरीके से इसको लगभग 15 मिनट तक पकाएंगे। अब हम अपनी सब्जी देखते हैं। हमें लगभग 15 मिनट हो गए हैं। सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। कोफ्ते बहुत ही जूसी हो गए हैं, देखिए। अब हम गैस को करते हैं बंद, और इसमें डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। आप हरा धनिया जैसे आपकी इच्छा वैसे काट सकते हैं, बारीक भी काट सकते हैं या एक एक पत्ता करके भी काट सकते हैं। देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी सब्जी की रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाइए। थैंक यू।